नमस्कार भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शौर्या और ये है पार्ट 100। फाइनली पार्ट 100 आ गया भाई शुद्ध देसी रोमांस का। आई डोंट नो मैन, जब स्टार्ट किया था फर्स्ट एपिसोड उस वाले चैनल पे एंड आज 100 एपिसोड है। हाँ, मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि इतना लंबा जाएगा ये स्टोरी। चलो ठीक है, अच्छा लगा यार मुझे। 100 एपिसोड होने वाले हैं, हो चुके हैं अब तो। ठीक है, तो अभी स्टोरी पे आता है। ओके, तो लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि जो वानी है उसके एग्ज़ाम्स हो गए थे काफ़ी अच्छे से। टिम्पी उसे सारे एग्ज़ाम दिलवा देती है। वानी भी जो है अब वो फ्री हो चुकी थी, उसके एग्ज़ाम्स अच्छे गए थे। और टाइम कुछ ये चल रहा था कि जो वानी है वो आराम से अपने घर पे थी। डॉक्टर ने बोल रखा था कि आपको ज़्यादा काम करना नहीं है, रेस्ट करना है। कभी भी कुछ भी इमरजेंसी हो तो आप जस्ट कॉल करिएगा। और जो डिम्पी है, आई मीन वानी है, उसे समझ में आ गया था चीज़ें, तो वो बस हाँ में सिर हिला देती है डॉक्टर से बोल के। और अब जो आज का टाइम था वो था डिम्पी और वानी साथ में थे। डिम्पी जो है वो वानी को हक करके बैठी हुई थी। बेसिकली वानी पीछे करके अपने बैग को बेड पर बैठी थी। उसके हाथ में बुक था, जस्ट नॉर्मल सी एक नॉवल वो पढ़ रही थी। बट इधर जो डिम्पी, उसका पूरा ध्यान वानी पे था। वानी से ज़्यादा उसके टमीज़ पे था। और जो बेबीज़ थे वो काफ़ी अच्छे से ग्रो हुए थे, आई मीन काफ़ी अच्छे से, क्योंकि टाइमिंग बहुत सही चल रहा था। एंड जो डिम्पी है ना, उसके टमी पे वो हाथ रख रही थी और सहला रही थी, उससे बातें कर रही थी अपने बच्चों से। और जब जब वो बातें कर रही थी ना, उधर से सामने से रिप्लाईज आ रहे थे, बिकॉज जो बेबीज़ थे वो वानी के टमी पे हल्का हल्का किक कर रहे थे। तो जब वो किक करता है ना तो डिम्पी को फील होता है उसके टमी पे। इधर जो डिम्पी है वो स्माइल करती है, इधर जो वानी है वो भी हंसती कहती कि आप दोनों ना, अभी तक ये बच्चे आए भी नहीं बाहर और आप दोनों की मस्ती अभी से ही शुरू है। जो डिम्पी कहती कि अरे दोनों कहाँ, तीनों, हम तीनों से बात हो रही है। जो वानी है वो हंसती कहती कि हाँ हाँ वही बात हमारा। हाँ, अगर आपका ये बातचीत ख़त्म हो गया हो तो सोने चले। डिम्पी कहती कि आप पढ़ो ना, हमें अभी थोड़ा देर और बात करना है। वानी कहती कि चुपचाप सोइए अब, वरना ये भी नहीं सोएंगे और आप भी नहीं सोओगे। डिम्पी कहती कि ओके ओके, अच्छा बच्चों, कल मिलते हैं, डैडी लव्स यू, ओके, गुड नाइट। एंड ये बोल के जो डिम्पी है उसके टमी पे किस करती है 2 बार। जो वानी है वो कहती कि बुद्धू। और वो काफ़ी क्यूट लगता है। तो जो वानी है उसके सिर पे जस्ट हल्का सा हाथ घुमाती है, कहती कि चलिए सोइए। जो डिम्पी कहती कि अरे हमें भी तो दीजिए ना, हमने उनको किस किया तो आप हमें किस करिए। जो वानी कहती कि अच्छा ओके। एंड ये बोल के जब वानी है डिम्पी को पकड़ती है, उसके फेस को अपने ओर खींचती है और उसके चिक पे किस करती है और कहती कि गुड नाइट माय हबी। जो डिम्पी कहती कि आहा, हाँ ठीक है, गुड नाइट माय वाइफी। एंड उसे भी किस करती है और ये दोनों सो जाते हैं। ठीक है, और अब जो दिन था, नॉर्मल दिन, और जो डिम्पी है वो निकल चुकी थी अपने काम के लिए। बेसिकली आजकल जो डिम्पी बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, क्योंकि काफ़ी सारे मंत्री वगैरह लोग आ रहे थे किसी प्रोग्राम से रिलेटेड। तो डिम्पी को, आई मीन हाँ, डिम्पी को भी उसमें इन्वॉल्व होना था, सारी चीज़ों को मैनेज करना था। बट डिम्पी जो है वो वानी को भी मैनेज कर रही थी, क्योंकि वो अपने काम में बिज़ी थी, लेकिन वानी का भी ध्यान उसको प्रॉपर रखना था। थोड़ी सी परेशान थी इस समय डिम्पी, सारी चीज़ों को साथ में लेके चलना है और उसका पूरा ध्यान सिर्फ वानी पे ही जा रहा था। उसे ऑल द टाइम वानी की टेंशन रह रही थी। तो इसीलिए जो डिम्पी है वो बार बार कॉल कर भी रही थी कि उससे पूछो उसने खाया, उसने पानी पिया,
एंड डिम्पी खुद भी पूछ रही थी, बेसिकली पीए से भी पूछवाती है। तो इधर जो वानी है वो एक बार कॉल करती है शाम में, जो डिम्पी कॉल उठाती कहती कि अब वानी ठीक हो, क्या हुआ? जो वानी कहती कि हम ठीक हैं, ठीक है, आप अपना काम अच्छे से करो, पहले आपका ये जो भी चल रहा है प्रोग्राम वगैरह जल्दी कंप्लीट करो, ठीक है। डिम्पी बोलती कि हाँ हाँ वो सब हो जाएगा, आपने दवा लिया ना? वानी कहती कि हाँ हाँ हमने सब खा पी लिया है, ठीक है, मेरा टेंशन छोड़िए, हमें कुछ भी होगा, ज़रा सा भी होगा, हम आपको कॉल करेंगे। डिम्पी बोलती कि ओके ओके। क्या करें, पता है बेबी, हमारा ना पूरा दिमाग आप में लगा हुआ है, टेंशन सा हो गया है और बुरा लग रहा है कि हम आपके पास नहीं है, इस समय हमें वहाँ होना चाहिए था। वानी कहती कि अरे इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप नहीं भी हो ना तो भी आप हमारे साथ ही रहते हो, समझी? दिव्या कहती कि ओके, क्या कर रहे हो? वानी कहती कि कुछ नहीं, बस बैठे हैं और पापा से थोड़ी बहुत बात हुई तो बस अपनी नॉवेल देख रहे हैं। डिम्पी बोलती कि ओके सही है, और इनकी ये बात कंप्लीट होती है। अब जो धीरे धीरे रात हो जाता है, वानी अपना जो डिनर है वो कर लेती है, डिम्पी को मैसेज कर देती है, वो कॉल नहीं करती है कि हाँ उसने डिनर कर लिया है, और वो एक फ़ोटो क्लिक करके भेज देती है। इधर जो डिम्पी है वो मोबाइल को नहीं यूज़ करती है, उसके पॉकेट में ही था बिकॉज वर्क बहुत ज़्यादा था, तो उन सारी चीज़ों में लगी थी। बट जब टाइम हो जाता है, लगभग 10 बज जाता है, तो जो वानी है वो बैठी थी अपने रूम में, कुछ चीज़ों को कर रही थी, थोड़ा बहुत होता है ना कि अपने नॉर्मल सी रूटीन को वो कर रही थी। तो उसकी नज़र जाती है टाइम पे, वो टाइम देखती है कि 10 बज गए हैं और ये बंदा अभी तक आया नहीं है। वानी कॉल लगाती है टिम्पी को। टिम्पी जो है वो अपने मोबाइल की तरफ देखती है, उसके पॉकेट में मोबाइल था, वो वाइब्रेट करता है, उसे वो उठाती है, कहती कि वानी क्या हुआ, ठीक हो? वानी कहती कि मैं ठीक हूँ, आप कहाँ हो? मैसेज भी किया आपको, कोई रिप्लाई नहीं, और 10 बज गए हैं। हाँ, टिम्पी बोलती कि बेबी जानती ना हो, पता है यहाँ पे दिन भर से लगे हुए हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ये काम वो काम। वानी कहती कि इतना भी काम नहीं ज़रूरी है, ठीक है, घर आइए आप, बस हो गया आपका। टिम्पी बोलती कि आ रहे हैं, 1 घंटे लगेंगे हमको आने में, आपने खाना खाया? वानी कहती कि कब का खा लिया, मैंने फ़ोटो भी भेज दिया आपको, आपने अभी तक देखा नहीं। टिम्पी कहती कि अच्छा सॉरी। हाँ, वानी कहती कि कोई बात नहीं, आपने खाना खाया? टिम्पी बोलती कि नहीं खाया, जानती ना हो हमें घर का ही पसंद है, आपके हाथ का खाना पसंद है और बाहर हमको पसंद नहीं है। वानी कहती कि दिमाग ख़राब हो गया? नहीं, ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया है, खाली काम काम काम। ठीक है, अभी आप घर आइए, हम आपको खाना खिलाते हैं। डिम्पी बोलती कि ठीक है, हम देखते हैं, फिर भी हमें 1 घंटे लग जाएंगे बेबी, आप ऐसा करो, आप आराम करो, रेस्ट करो, ठीक है। वानी बोलती कि नहीं, हाँ आपके बिना सोएंगी नहीं। डिम्पी बोलती कि ओके ठीक है, ज़्यादा देर मत जागना, अगर हमको लेट हो तो सो जाना। वानी कहती कि हम वेट कर रहे हैं। डिम्पी बोलती ओके बाय, लव यू। वानी कहती कि लव यू टू, एंड ये बोल के कॉल कट हो जाता है। इधर टाइम हो जाता है 11 बजे का। वानी जाग ही रही थी, बट उसके टमी पे कुछ हल्का हल्का फील होता है, जैसे थोड़ा थोड़ा दर्द होने सा। वानी जो है वो उससे पहले नॉर्मल लगता है, क्योंकि ये बीच बीच में हो जाता था कभी कभी, बट इस पॉइंट पे जो वानी के दर्द थे पेट में, वो थोड़ा बढ़ रही थी। पहले तो हल्का हल्का सा था, बट अब जो पेट में दर्द है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। वानी एक पल के लिए बेड से उठती है, धीरे से थोड़ा वॉक करती है, बट नहीं, वो जो दर्द है वो बढ़ने लग जाता है। वानी को समझ में आ जाता है कि इस दैट्स द पॉइंट कि बेबी होने वाला है। वानी थोड़ा पैनिक होने लग जाती है, बिकॉज उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या करूं, तो वो जस्ट आगे बढ़ने लगती है, बट उसका पेन और पेन करता है, बहुत ज़्यादा तेज़ से स्टार्टिंग हो जाता है, एंड वानी की ना अब चीखें निकलने लगती हैं दर्द से, क्योंकि ये दर्द हद से ज़्यादा होता है।
कहते हैं ना कि कितनी हड्डियाँ टूटती हैं तो दर्द होता है, वही पेन जो है वो एक माँ फील करती है। तो वही जो है वो फ़ानी इस समय पे बहुत तेज़ से पेन कर रही थी, उसके पेट पे हो रही थी, और वो चीखें उसके निकल रही थी ऑटोमेटिकली। वो चिल्ला रही थी पापा पापा करके। इधर जो उसके पापा है वो सोए हुए थे, बट उनके कान में हल्की सी आवाज़ आती है, और वो जस्ट उठते हैं एंड सुनते हैं कि वानी वानी चिल्ला रही है, एंड वो जल्दी से दौड़कर भागते हैं। एंड उसी में ना उनके मतलब हल्के से पैर घूम जाती है। अब वो बूढ़ा आदमी है इंसान, तो जल्दी जल्दी पैनिक वो भी कर जाते हैं, तो वो उनके पैर में हल्की सी लग जाती है, बट वो फिर भी आते हैं दौड़ते हुए ऊपर की तरफ। इधर जो वानी वो पेट पकड़ के साइड में बैठ जाती है, पेट को पकड़ते हुए ही वो नीचे बैठ जाती है ज़मीन पे। उसके पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो डिम्पी को कॉल कर पाए। इधर जो उसके पापा है वो भागते हुए आते हैं रूम में वानी के। वानी जो है वो देखती पापा की तरफ और वो चिल्लाने लगती कि पापा जल्दी से डिम्पी को कॉल करिए, हॉस्पिटल कॉल करिए हमें अभी। एंड बस वो इतना ही बोलते, जो उसके पापा हैं वो समझते हैं एंड वानी को पहले उठाते हैं और जैसे उसको बैठाने जाते हैं, बट जो वानी कहते कि पापा जल्दी कॉल करिए, हमसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। जो उसके पापा कहते कि हाँ बेटा रुक जाओ। एंड ऐसे करके वो डिम्पी को कॉल करते हैं। इधर जो डिम्पी है वो कॉल नहीं उठा पा रही थी, बिकॉज उसका जो मोबाइल था वो पॉकेट में था, वो कुछ चीज़ में लगी थी। इधर जो उसके पापा कहते हैं कि अरे ये लड़की भी ना कहाँ बिजी है इस समय, इसको काम का पकड़ा हुआ है यहाँ पे। एंड ये ऐसे करके वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे वानी पे, आई मीन डिम्पी पे। जो वानी कहते कि पापा आप उनको अभी मत बोलो, आप हॉस्पिटल कॉल करो। जो उसके पापा कहते कि और वो तुरंत वो डॉक्टर का नंबर था, उन्हें वो कॉल करते हैं। डॉक्टर जो है वो लकीली कॉल उठा लेते हैं। वो सोए हुए थे अपने घर में, बिकॉज उनका ड्यूटी का टाइम नहीं था अभी। तो वो जो डॉक्टर है वो देख लेते कि वानी का कॉल है, तो वो समझ जाते हैं। वो जस्ट कॉल को उठा लेते हैं और कहते कि हेलो। जो अंकल जी थे, आई मीन डिम्पी के पापा, वो तुरंत बोलते हैं कि डॉक्टर साहब वानी का डिलीवरी का टाइम हो गया, प्लीज़ आप कुछ भेजिए जल्दी से। जो वो डॉक्टर है वो कहते कि हाँ हम बस 2 मिनट में भिजवा रहे हैं। एंड इसी में जो वो डॉक्टर है वो तुरंत अपनी गाड़ी को भिजवाते हैं। इधर वानी की हालत बहुत ख़राब थी, हद से ज़्यादा ख़राब थी। इस पॉइंट पे जो वानी है वो चाह रही थी कि यहाँ पे डिम्पी होना चाहिए थी, बिकॉज होता है ना कि अपना पार्टनर हो तो होता है कि भाई मुझे नीड है अभी। तो इसी समय जो वानी है वो बहुत ज़्यादा और हो रही थी, काम करने की कोशिश कर रही थी खुद को, लेकिन नहीं हो रहा था। एक तो डबल बेबी है, सोचो क्या हाल होगा। तो जो वानी है वो बस दर्द के मारे चीख रही थी। अब लगभग 10 मिनट बाद जो वैन है वो आ जाती है, आई मीन हाँ वैन ही होती है ना हॉस्पिटल वाली, एम्बुलेंस, हाँ सॉरी। तो एम्बुलेंस आ जाती है। जो वानी है उसे वो फटाफट से लोग आते हैं, लेकर जाते हैं नीचे की तरफ। एंड जो नर्स है वो देखती है इनकी तरफ, वानी की तरफ, और कहती कि अरे इनको जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलिए, बहुत ही कम टाइम है, 15 मिनट ही बचे हैं। बिकॉज बेबी का टाइमिंग होता है ना निकलने का। तो वैसे ही जो वो नर्स है वो बताती है एंड फटाफट से उनको लेके जाया जा रहा था। इधर जो डिम्पी की गाड़ी फटाक से आती है, लाइक जो बंदी एंट्री मारती है ना भाग करके, सब कुछ काम वाम भाड़ में जाए सब कुछ। वो बंदी हाफते हुए दौड़ते हुए आती है, कार उसकी जो एकदम से रुकती है एंड वो खुद ड्राइव करके आती है। इधर जो वानी है वो बस अंदर जा ही रही थी, एम्बुलेंस में बैठाया ही जा रहा था। जो डिम्पी वो एकदम से भागते हुए आती है, उसके पसीने थे फेस पर पूरे। वानी डिम्पी की तरफ देखती है, डिम्पी वानी की तरफ देखती है, वो भागते हुए अंदर जाती है, एम्बुलेंस में बैठते उसको पकड़ती, कहती कि वो वानी हमको माफ़ कर दो बेबी। एंड ऐसे करके वो बहुत ज़्यादा बोले जा रही थी। जो वानी कहती कि इट्स ओके। एंड जो डिम्पी है उसे पकड़ी हुई थी और काफ़ी अच्छे से उसके हाथ को टाइटली ग्रैब की हुई थी। एंड वो बोलती ड्राइवर भैया कि जल्दी भगाओ यार गाड़ी। एंड वो जो एम्बुलेंस है वो भगाता है गाड़ी को काफ़ी तेज़ से, काफ़ी स्पीड में।
डिम्पी वानी के सिर को पकड़ी हुई थी, उससे वो जो पेन हो रहा था इस समय पे, एंड वानी को अब जो है वो थोड़ा सा रिलीफ होता है, लाइक बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं, लेकिन हाँ अपना पार्टनर आया है तो एक सुकून सा मिलता है उसे। वो जस्ट उसके चेस्ट पे अपना सिर रख देती है वानी, जो अभी खुद को वो संभाल रही थी ना वानी, अब वो छोड़ देती है डिम्पी के ऊपर खुद को, क्योंकि उसे पता था कि वो संभालेगी उसे। एंड डिम्पी काफ़ी अच्छे से उसके हाथों को पकड़ी हुई थी एंड उसे बोल रही थी कि बस बेबी थोड़ी देर और वेट करो, हम बस पहुंचने वाले हैं, यानी हमारा बेबी होने वाला है ना, आप बस थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, ठीक है मैं आ गई हूँ, सब सही होगा, आई नो बहुत पेन हो रहा है ना, जल्दी हो जाएगा ठीक, सब रुक जाओ। एंड उसे काफ़ी अच्छे से काम कर रही थी। एंड थोड़ी ही देर में, लगभग 7-8 मिनट में जो हॉस्पिटल पहुंच जाते ये लोग, इधर जो वो सारे लोग हैं वो वानी को जल्दी से बाहर निकाल देता है, डिम्पी भी पीछे पीछे जाती है, और जो वो डॉक्टर थे वो आ चुके थे, तो वो जस्ट अंदर जाते हैं, वानी को अंदर ले जाया जाता है ऑपरेशन थिएटर में, आई मीन डिलीवरी वाला जो होता है, ऑपरेशन नहीं होता है, सो उसे लेकर जाया जाता है उस जगह पे। और डॉक्टर जो है वो डिम्पी की तरफ देखते हैं एंड कहते हैं कि डोंट वरी सब सही होगा, क्योंकि डिम्पी काफ़ी परेशान थी। जो डिम्पी कहती कि देखिए डॉक्टर, वानी को कुछ नहीं होना चाहिए, बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है आपको जैसे करना जो करना, हमारा ये डिलीवरी अच्छे से करा दीजिए। डॉक्टर कहते हैं कि सब सही होगा, ठीक है आप रिलैक्स करो, हम देखते हैं, सब सही होगा, भगवान पे भरोसा रखो, ठीक है। जो डिम्पी कहती कि एंड वो बस खड़ी थी। इधर जो डिम्पी है उसके पास वार्ड बॉय आ जाता है कि मैम चार्जेस लग, जो उसकी फॉर्मेलिटीज़ है उसे वो जो डिम्पी है वो कंप्लीट करने के लिए जाती है। जो पैसे थे सारे पैसे, आई मीन जो अमाउंट भरने थे उसे वो भर देती है। इधर वानी की मॉम, वानी के पापा, डीएम साहब, ये लोग आ जाता है, राजवीर भैया भी आ जाते हैं दौड़ते हुए, लाइक होता है ना कि अंदर थोड़ा सा तेज़ कदमों से वो लोग अंदर आ जाते हैं। जो डिम्पी वो देखती है वानी की मॉम की तरफ, वो बस हल्का सा स्माइल कर देती है। जो उसकी मॉम कहती है कि वो वानी कहाँ है बेटा, जो डिम्पी कहती है कि बस अभी लेकर गए हैं डॉक्टर। उसकी जो मॉम है लाइक वो भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान सब सही हो, एंड वो आकर के चेयर पे बैठती है। जो डिम्पी है वो सब कुछ कंप्लीट करने के बाद साइड में खड़ी थी, राजवीर भैया आते हैं और कहते कि और पापा जी रिलैक्स करिए, इतना टेंशन में मत रहिए, सब अच्छा होगा। डिम्पी जो है वो भैया की तरफ देखती है और बोलती कि बस भैया जब तक बच्चे अच्छे से हो ना जाए ना, हमारा ये टेंशन लगा रहेगा। एक तो हमें समझ नहीं आता कि ये बच्चे होते टाइम इतना पेन क्यों होता है। एंड जो वो डॉक्टर हैं वो अंदर थे ही, तो जो एक नर्स है वो बाहर आती है एंड डिम्पी की तरफ देखते कहती कि हमें बेबी नॉर्मली कराना होगा, लाइक ऑपरेशन नहीं होगा। इधर जो डिम्पी कहती कि हाँ ठीक है, जैसे हो वैसे आप कराइए जल्दी, जितना जल्दी हो सके। जो वो नर्स है वो कहती कि ठीक है, एंड ये बोल करके वो अंदर चली जाती है। एंड यू नो व्हाट, जब नॉर्मल बेबीज़ होते हैं तो बंदा होश में होता है, जिसे बेबी हो रहा है वो होश में होता है भाई। सो इधर वानी की जो चीखें हैं वो निकल रही थी, लाइक वो चिल्ला रही थी। इधर डिम्पी को ना अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, एंड जो वानी है वो चीखते हुए डिम्पी का नाम ले रही थी कि डिम्पी डिम्पी प्रतीक्षा, आई मीन ऐसे चिल्ला रही थी। डिम्पी तो है वो तो दौड़ते हुए भागती अंदर कि बाहर में जाए, हम अंदर जाएंगे। एंड वो जाती है वानी के पास। इधर जो वानी है उसके आंखों में लाइक आंसू आ गए थे दर्द से, और जो वो डॉक्टर है वो उसका हाथ पकड़े हुए थे और कह रहे थे कि बस आप हल्का सा पुश और करिए, बेबी हो जाएगा, बस थोड़ा सा और पुश करिए। वानी जो अपना सिर नान में हिला रही थी और जस्ट चिल्ला रही थी। इधर जो डिम्पी वो भागते हुए वानी के पास आती है, पहले उसे वो हल्का सा हग करती है। इधर जो वानी वो डिम्पी की तरफ देखती है, जो वो डॉक्टर उसका हाथ पकड़े थे उसे वो हाथ से छुड़ाती है और डिम्पी को ना लाइक हल्का सा मारती फेस पे, हल्का सा क्या वो अच्छे से जड़ के देती है और कहती कि आई हेट यू।
कहाँ थे आप, कब से चिल्ला रहा हूँ। एंड ये बोलती है जो डिम्पी, उसके फेस पे हल्की सी बस लाइक छोटी सी स्माइल आती है और कहती है कि बेबी डोंट वरी, मैं आ गई, सॉरी सॉरी सॉरी। एंड उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि बेबी पुश करो, देखो बेबी आ जाएगा बाहर, ठीक है। फ़ानी जो अपना सिर हाँ मिलाती है और डिम्पी को वो लाइक हल्का सा हक की हुई थी, हल्का सा क्या, आई मीन उसके जो फेस है वो डिम्पी के कंधे पे थे। डिम्पी उसके हाथ को पकड़ी हुई थी। जो डॉक्टर है वो बोलते कि हाँ हाँ ऐसे ही करिए, ऐसे ही करिए। डिम्पी भी उसे बोल रही थी कि अच्छे से पुश करो, उसकी वो हेल्प करा रही थी जितना वो हो सकता था। एंड थोड़ी ही देर में लाइक जो फ़ानी वो जो पुश किए जा रही थी, एक बेबी जो है वो आ जाता है बाहर। एंड जैसे वो बाहर आता है, वो जो नर्स थी वो अपना जो प्रोसीजर वो तुरंत करती हैं, ठीक है। और जो नर्स है वो बेबी को लेती हैं। फिर बारी थी दूसरी वाले की, जो वानी, वो लंबे से एकदम से सांस लेती है। डॉक्टर कहते हैं कि अभी एक और है एक बार और है वानी, बस थोड़ा सा और आप करो। डिम्पी जो है वो पहले एक बार बेबी को देखती है, बट वो फिर वानी की तरफ देखती है, उसके फेस पे जो अभी बहुत ज़्यादा पसीने थे वानी के, उसे वो साफ़ करती है अपने हाथों से और कहती है कि वानी एक बार और, बस एक बार और, हमारा एक बेबी आ गया, दूसरा आ जाएगा। आई लव यू वानी, आई लव यू। वानी कहती है आई लव यू टू। एंड ये बोलती है और फिर से वो जो पुश है वो किया जाता है। लाइक वानी पुश करती है, जो वो दूसरी वाली नर्स थी, लाइक 3-4 लोग लगे हुए थे, तो दूसरी वाली नर्स है वो ट्राई करती है अपने हाथों से लाइक वो निकालने का बच्चे को। एंड अब जो है वो दूसरा बच्चा भी आ जाता है। इधर जो वानी है वो पूरा लीन हो जाती है वानी के, आई मीन डिब्बे के कंधे पे, अपनी आंखों को बंद करते हुए। जो टिम्पू वो एकदम से हक कर लेती है वानी को, वानी भी हक कर लेती है। लाइक दोनों ने बच्चों को नहीं देखा अभी। इधर जो नर्स थी वो काफ़ी खुश थी एंड वो चिल्लाती हैं, कहती कि लड़का और लड़की दोनों हुआ है, अमले साहब आपको, बड़ी खुश नसीब हैं आप। इधर जो टिम्पी है वो बस स्माइल करती है, वानी को थोड़ा पीछे करती है, वानी के सिर पे वो जस्ट किस करती है, उसकी आंखों में देखती है। वानी इस समय लाइक बेहोश हो गई थी, कह सकते हैं वो बेहोश हो चुकी थी। जो डिम्पी है वो वानी की तरफ देखती है और कहती कि डॉक्टर, डॉक्टर ये इसे क्या हुआ है। जो डॉक्टर है वो कहते कि कुछ नहीं, जस्ट नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा पेन हुआ है उस वजह से ये नॉर्मल हो जाता है कभी कभी, आप 1 मिनट रुकिए। जो डॉक्टर है वो ऐसे बोलते हैं, जो डिम्पू वो पैनिक होने लगती कि वानी को ठीक करिए, इसको सही करिए, अभी हम नहीं जानते, इसे होश में लाइए। जो डॉक्टर कहते कि अरे डोंट वरी, सब से हो जाएगा, डिम्पी आप रिलैक्स करिए। डिम्पी कहती अरे कैसे के लिए रिलैक्स करिए, हमारी वानी को ठीक करिए। एंड वो ऐसे वो बोलने लग जाती है। डॉक्टर जो है कहते हैं कि अच्छा अच्छा आप पहले रुक जाइए। एंड वो बोल के जो डॉक्टर हैं वो एक ड्रिप लगाते हैं, पानी को अच्छे से हवा करते हैं। और थोड़ी ही देर बाद जो वानी की हल्की हल्की आंखें खुल जाती हैं, डिम्पी जो है वो वानी की तरफ देखते कहती कि वानी आर यू ओके बेबी, अब ठीक हो। वानी जो है बस डिम्पी की तरफ देखती है, उसके फेस पे हाथ रखती है अपना, और जो डिम्पी है वो उसके हाथ को लेती है और उसके हाथ पे एक छोटा सा किस करती है और कहती कि आई लव यू सो मच वानी। वानी कहती कि आई लव यू टू। बेबी कहाँ है। डिम्पी कहती कि हमने भी नहीं देखा अभी तक। और वो नर्स ले गई हैं, अभी बच्चों को क्लीन करा रही हैं। जो वानी है वो स्माइल करती है। जो नर्स है वो आ जाते, उनके हाथ में दोनों बेबी थे, लाइक एक साइड और एक साइड ऐसे बेबी थे। वो सबसे पहले डिब्बे के पास लेकर के जाती हैं। एंड जैसे ही वो बेबीज़ आते हैं सामने, ओ माय गॉड, डिम्पी की जो हाथ हैं लाइक वो शिविर कर रहे थे। जो वो डॉक्टर कहती कि एमले साहब आपके बच्चे पकड़िए, पापा बन गए हो आप। डिम्पी जो है उसकी आंखों में लाइक आंसू भर गए थे।
वो बच्चों की तरफ बस देख रही थी और वो खड़ी हो गई थी, लाइक अपने जो अभी बैठी हुई थी वो साइड में, वो खड़ी हो गई थी और वो अपने बच्चों को बस देख रही थी, दोनों के फेस को, और उसके आंखों में आंसू भरे हुए थे। जो वो नर्स है वो हल्की से स्माइल करती कहती कि अपने ना दोनों हाथ आगे करिए। जो डिम्पी है वो अपने हाथों को बस देखती है और आगे करती है और उसके हाथ शिविर कर रहे थे। इधर जो वानी है वो थोड़ा सा उठने की कोशिश करती है, उठ के बैठती है और डिम्पी के हाथ पे नीचे से वो अपने हाथों को लगाती है। एंड ये सीन जो है काफ़ी प्यारा था। जो डिम्पी है वो वानी की तरफ देखती है, फिर वो बच्चों की तरफ देखती है एंड बहुत ही सिंपली जो वो नर्स थी वो दोनों बच्चों को काफ़ी प्यार से वानी के डिम्पी के हाथों में रख देती है, दोनों हाथों में वो बच्चे। डिम्पी बस एक टक वो बच्चों को देख रही थी एंड फिर वो देखने के बाद वानी की तरफ देखती है। वानी बस स्माइल कर रही थी। डिम्पी कहती कि वानी ये हमारे बच्चे हैं, लेकिन ये मेरा बच्चा है, ये आपका बच्चा है। वानी जो कहती कि एंड जो डिम्पी उसके आंखों से आंसू गिर जाता है और वो आंसू डायरेक्ट ना उस बेबी के फेस के पास गिरता है। डिम्पी जो है अपने फिंगर से कोशिश करती है, लाइक जो उसके शिविर कर रहे थे हाथ, उसे शिविर करते हुए फिंगर से उसके जो आंसू अभी उसके फेस पे गिरे थे वो हल्का सा साइड करती है और अब वो बैठती है वानी के पास और उन बच्चों को वानी के पास करती है, रखती है दोनों को। और मतलब भगवान नज़र न लगाए, इतने प्यारे बच्चे थे, इतने ज़्यादा क्यूट बच्चे। हाय, कहते हैं ना कि जब एक प्यार में जो बच्चे होते हैं ना, प्यारे बच्चे, वो वैसे थे। उन दोनों के फेस पे जो मासूमियत थी, डिम्पी के प्यार का, वानी के प्यार का, वो साफ झलक रहा था। जो डिम्पी है वो अपने पॉकेट से कुछ पैसे निकालती है, लाइक कुछ पैसे जितने भी निकलते हैं वो उन नर्स की तरफ वो दे देती है और लाइक वो बच्चों की जो नज़र उतारता है ना, वैसे उतार करके वो उन नर्स को दे देती है। और फिर वो वानी की तरफ देखती है और वानी इस समय जो दोनों बच्चों को ना अपने चेस्ट पे रखी हुई थी, काफ़ी प्यार से वो हग की हुई थी और उन दोनों के फेस पे छोटा छोटा सा किस करती है। और वो दोनों बच्चों ना एकदम प्यार से लेटे हुए थे वानी के चेस्ट पे। डिम्पी एक हग करती है वानी को, वानी भी डिम्पी को हग करती है बस एक हाथ से। ओ माय गॉड यार, क्या मोमेंट है, रुक जाओ यार। हाँ भाई, यार मैं खो गई थी इनके मोमेंट में, ठीक है। हाँ तो फिर जो डिम्पी है वो ऐसे ही बैठी हुई थी वानी को हग करते हुए। वानी जो बच्चे हैं उन्हें वो अपने साइड में लिटाती है, दोनों को उनकी तरफ देखती है, डिम्पी भी देखती है। और थोड़ी ही देर में जो मोनू है ना वो आता है वीडियो बनाते हुए, लाइक अब वो वीडियो बना रहा था कि एमले साहिबा हम चाचू बन गए। एंड वो बोलते हुए जो मोनू वो दौड़ते हुए आता है, उनकी वीडियो लेता है, फ़ोटो खींचता है साथ में। दोनों के आंखों में जो अभी आंसू थे ना, अब वो खुशी के आंसू में बदल गए थे। और जो वानी वो बस हल्की सी स्माइल कर रही थी। डिम्पी तो मस्त अपने बच्चों के साथ जो हाथ रखी हुई थी साइड में, इनकी जो फैमिली पिक है वो आती है। इधर जो मोनू है वो मोबाइल को साइड करता है और बच्चों को जस्ट उठाने ही जा रहा था, जो डिम्पी उसके हाथ में मारते कहते कि ओए ऐसे थोड़ी हाथ धो क्या। मोनू कहते अरे यार साफ़ करके आया मैंने, इतना दिमाग है मेरे पास, कॉमन सेंस है। एंड वो बच्चों को उठाता है और काफ़ी प्यार से दोनों बच्चों को देखता है और कहता है कि हाय कितने प्यारे हैं मेरे भतीजे।
एंड ऐसे वो खिलाता है कि लाइक गोदी में लेते ना खिलाते हैं। इधर जो डॉक्टर है कहते कि देखिए आराम से, अभी बच्चे हैं, ठीक है, आप लोग अपना मोमेंट एंजॉय करिए, हम आते हैं थोड़ी देर में। जो डिम्पी है वो अपना सिर हाँ मिलाती है एंड मुन्नू जो खिला ही रहा था, इधर से वानी की मॉम आ जाती है। लाइक सब लोग अब टूट पड़ता है बच्चों को देखने के लिए। वानी की मॉम जैसे ही आती है पहले वो वानी से देखती है, वानी को मिलती हैं एंड फिर वो जाती है बच्चों की तरफ कि अय रखो, हमारे नाते नाती ना, तुम कैसे खिला रहे हो, अभी हटो। एंड जो वो मोनू कहता है अरे ऐसे थोड़ी होता है आंटी जी, हमको खिला लेने दीजिए पहले। बट इनकी लड़ाई चल रही थी। डिम्पी और वानी जो है वो हंसते हैं थोड़ी सी। डिम्पी कहती कह रहे आराम से आराम से। एंड इसी में जो वानी की मॉम है वो लेती हैं अपने नाती नातिन को, देखती हैं, बहुत खुश होती हैं। एंड डिम्पी के पापा वो तो साइड में खड़े थे, लाइक वो उनकी आंखों में ना आंसू भरे पड़े थे उस बंदे के। वो साइड में बस खड़े थे। इधर जो डिम्पी है वो अपने पापा को देखती है और खड़ी होती है। वानी भी देखती है, वो तो लेटी है तो वो अभी हिल नहीं सकती। तो जो वानी आई मीन डिम्पी है वो जाती है पापा के पास, उनका हाथ पकड़ती है। एंड सेम हालत था उसके पापा का भी, वो भी लाइक हल्का हल्का शिविर कर रहे थे। जो डिम्पी के पापा हैं वो हल्का हल्का लंगड़ाते हुए आ रहे थे बिकॉज उनके पैर में भी चोट लगी थी। डिम्पी जो है नोटिस करती कि पापा क्या हुआ, ऐसे क्यों चल रहा है। पापा कहते कि कुछ नहीं। एंड वो बोलते वो आगे आते हैं। इधर जो वानी की मॉम है वो बच्चों को देख रही थी, खिला रही थी, स्माइल कर रही थी। बट इधर जब देखती हैं कि डिम्पी के पापा खड़े हैं, वो बच्चों को बस थमा देती हैं उनकी तरफ। जो डिम्पी के पापा हैं वो बच्चों को लेते हैं और वो बहुत खुश होते हैं। लाइक सबसे पहले ना वो बेबी गर्ल को उठाते हैं। बेबी गर्ल बहुत प्यारी थी, बहुत ज़्यादा। उसे वो देखते हैं, उसके लाइक वो नोज़ होते हैं ना, छोटे छोटे से नोज़, उससे वो देखते हैं। एंड जैसे वो उसके फेस के पास हाथ रखते हैं, वो जो बच्ची थी वो उसके पापा का फिंगर पकड़ लेती है। बहुत क्यूट मोमेंट था। उसके पापा जो है वो हंसते हैं, कहते कि देखो कैसे पकड़ लिया हमारा हाथ। इधर जो डिम्पी है वो स्माइल करती है। और दूसरी बार लाइक अब वो बेबी को लेती है डिम्पी खुद, और अब बारी थी बेबी बॉय की, क्यूट गुंडा। तो उससे वो लिया जाता है। लाइक उसके पापा उसे लेते हैं, उसे देखते हैं और कहते कि ये ना बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गया है डिम्पी, देखो इसके नाक बिल्कुल तुम्हारी तरह, इसकी लिप्स भी। डिम्पी कहती कि अच्छा दिखाइए दिखाइए। और वो देखती है, कहती कि हम लग तो रहा है ये ना पूरा हमारी तरह जाएगा। फानी कहती कि नहीं, ये ना हम पे जाएगा, आप बहुत बदमाश हो, हम इसको बदमाश नहीं बनने देंगे। डिम्पी कहती कि ऐसे कैसे नहीं, इसको सारी हरकतें सिखाएंगे हम अपनी वाली। जो वानी कहती कि ऐसे कैसे नहीं, बिल्कुल नहीं। डिम्पी कहती कि ओके ठीक है जाइए, आप लड़के को रख लीजिए, हम अपनी प्यारी बिटिया को रखेंगे, इसको हम गुंडी बनाएंगे। वानी कहती कि शर्म करिए। जो डिम्पी है वो हंसती है एंड दोनों बच्चों के साथ लाइक वो फ़ोटो जो है एक क्लिक कराती है मोनू के साथ। कहती कि मोनू हमारी ना इन दोनों बच्चों के साथ प्यारे से फ़ोटो खींचो। जो मोनू वो फ़ोटो क्लिक करता है, फिर वो वानी के पास आती है और इनकी जो फ़ोटो है फिर से दोबारा ली जाती है सबके साथ। सो गाइज, हाँ 100 एपिसोड ये था। एंड अभी स्टोरी नहीं एंड कर रहे हैं, आई नो, मेरा प्लान तो था कि यहीं पे एंड कर दूं, बट तुम लोग ने रिक्वेस्ट किया तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, थोड़े मोमेंट और दिखा देंगे इनके, ठीक है। बट मैं प्रॉमिस नहीं कर रही कि कितना जाएगा। जब मुझे लगेगा ना कि हाँ यहाँ पे ख़त्म कर देना चाहिए तो मैं ख़त्म कर दूँगी तुम्हें बता के, ओके। सो गाइस 100 एपिसोड यहीं पे हुआ एंड इनके बेबीज़ हो गए। मैं ना इनकी फ़ोटो डालूँगी, तुम देखना, मज़ा आएगी यार। दबा के लाइक कर दो यार, इतने प्यारे कपल के लिए, ठीक है। थोड़े व्यूज़ बढ़ा दो मेरे यार, आई डोंट नो तुम। ठीक है छोड़ो, बाय।